आपने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो सर्च करी होंगी, लेकिन टूल रूम का जो बिजनेस है, प्रेस टूल मेकिंग का जो बिजनेस है, उसके ऊपर आपको कोई भी जो वीडियो है वो ऐसी नहीं मिलेगी जो टूल रूम बिजनेस के ऊपर जो है, टूल रूम बिजनेस की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, टूल रूम बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके ऊपर आपने अब तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा, या जिन्होंने अपना सक्सेसफुल टूल रूम जो चला रहे हैं वो लगाते ही नहीं हैं कि ताकि कोई दूसरा बंदा कंपटीशन में ना आ जाए। स्वागत है दोस्तों चैनल में, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं प्रेस टूल मेकर्स। तो भाइयों, टूल रूम का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है क्या, पहले बात करते हैं कि प्रेस टूल्स की। तो प्रेस टूल्स, जिग, फिक्चर, डाइज, ये बेसिकली जो है वो यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन के काम के लिए, सिमिलर काइंड कंपोनेंट बनाने के लिए और ह्यूज क्वांटिटी में बनाने के लिए डाइयों की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। किसी को एग्रीकल्चर का बनाना है, तो किसी को जो है वो होम रिलेटेड मटेरियल जो है, किचन हार्डवेयर हो गया सारा, किसी को जो है वो इंजीनियरिंग लाइन की आइटम्स बनानी है, किसी को ऑटोमोबाइल की बनानी है, तो उसके लिए जो हमें डाइज एंड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक सी जो ये डेफिनेशन है डाइज एंड टूल्स के लिए। अब क्या है कि टूल रूम जो बिजनेस है, टूल रूम बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके ऊपर मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेरा अपना खुद का टूल रूम है जो अभी मैं लुधियाना के पंजाब में मतलब पंजाब, लुधियाना पंजाब अपना स्टेट आ गया, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट आ गया। तो लुधियाना में मैं ये बिज़नेस रन कर रहा हूँ और उसकी वजह ये है, बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, पर मैंने ये जो बिज़नेस है वो मैंने लुधियाना में स्टार्ट करा क्योंकि यहाँ पर जो था सारे सोर्सेज अवेलेबल थे, हर प्रकार का मटेरियल अवेलेबल है, मैन पावर मुझे उस तरह की स्किल्ड यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। हिमाचल में जो है मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और यहाँ से मैं अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकता था, तो मैंने सबसे पहले लोकेशन चूज़ करी थी। टूल रूम का अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो टूल रूम का बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या टूल रूम के अलावा कोई भी आपको बिज़नेस शुरू करना है, सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, उस काम का आपको प्रैक्टिकली खुद नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस फील्ड के अंदर चाहे आप छोटे से छोटा, मतलब कि जो वॉशर काटने का काम है उसको तुच्छ माना जाता है, अगर आपने वॉशर काटने का भी काम स्टार्ट करना है ना, तो उसको भी आपको खुद पहले किसी के यहाँ पे जाके साल 2 साल 3 साल तक का खुद को एक पर्सनल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केट की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए, सबसे ज़रूरी काम है कि आपको उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए उस काम के बारे में 80%, 70 से 80% नॉलेज होनी चाहिए। उसकी मार्केटिंग के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उसकी मेकिंग के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में आपको 70 से 80% खुद नॉलेज होनी चाहिए, वर्कर के भरोसे वाला काम ना हो। ओके, अब दूसरी बात आ जाती है, जब भी आपका कोई मन है कि मैंने बिजनेस करना है, आपने 2 साल 3 साल ख्वाब ले लिए किसी कंपनी के अंदर, मेरी तरह 4-5 साल से सोच बना ली कि मैंने बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, दिन रात पागल हो लिए, ठीक है। और अपना जो बिजनेस आइडिया है वो लोगों से, अपने आसपास के, अपने अगल बगल के लोगों से ज़रूर शेयर करो, तो वो लोग आपको जो है वो नेगेटिविटी आपके अंदर भरने की कोशिश करेंगे बार बार कि भाई तू पागल हो गया है, तेरे बस का नहीं है, चल ना, धंधे ऐसे नहीं होते, ठीक है, पैसा लगता है, तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, ये वो सब। तो उन लोगों से अपना बिजनेस ज़रूर जो है वो शेयर करते रहो कि आपको वो नेगेटिव तरह से जो है वो करते रहें और आप अपना मानसिक स्तर ऊपर उठाते रहो कि हाँ ठीक है, मुझे ये धंधा करना है, किसी भी कीमत में करना है, मुझे इन अपने अगल बगल के लोगों को ये दिखाना है कि मैं ये काम कर पाऊँगा। सेकंड थिंग आ जाती है, जब आप बिज़नेस के अंदर आते हो तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपकी मार्केटिंग। आपके अंदर मार्केटिंग स्किल होना चाहिए। सपोज़ करो आपने कोई भी जो बिज़नेस है वो शुरू कर लिया, अब आप किसी को जानते नहीं हो, अब आपकी जो जानकारी है वो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक कैसे पहुंचाओगे।
तो उसके लिए मार्केटिंग ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि यार आप चाइना की वीडियो लगा रहे हो, चाइना की वीडियो लगा रहे हो। देखो भैया, कंसेप्ट हमेशा सारे सेम होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो है वो कोई किस तरीके से बना रहा है, कोई किस तरीके से बना रहा। अब भाई चाइना में क्या है, सरकार ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रखी होती हैं, उनको काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दे रखी होती हैं, जिस वजह से होता क्या है कि वो लोग अच्छी मशीनरी लगा पाते हैं, सब कुछ लगा पाते हैं। इंडिया में अगर आपने एक सिर्फ जीएसटी बनवाना है तो जीएसटी के लिए पंजाब में, मैं अपनी पंजाब की बेसिक बात कर रहा हूँ, लोग जो हैं पैसा खाने के, एक साइन करने के लिए, एक जो है वो जीएसटी बनवाने के लिए रेंट एग्रीमेंट लगता है, रेंट एग्रीमेंट पे एक गवाह के साइन करने के लिए लोग 4-4 हज़ार तक रुपए मांगते हैं। तो भाई ये हिपोक्रेसी चलती है। जब आप चाइना की वीडियो लगा रहे हैं, कंसेप्ट सारा सेम है, सब कुछ है, इंडिया में भी वैसा होता है, सब कुछ होता है, बड़े कॉरपोरेट करते हैं, मारुति जैसी कंपनी है, उसके अंदर जो है वो टूलिंग ऐसी होती है। सोनालिका जैसे बड़े प्लांट में मैंने काम करा, स्वराज जैसी कंपनी है, तो इनके अंदर वैसी टूलिंग एक्चुअली होती है। पर इंडिया का जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे जैसी सरकार है और जगह जगह जो है बड़े बड़े पेट वाले जो बंदे बैठे हैं, पैसा खाने वाले, उस तरीके से चलने नहीं देते। तो ये चीज़ होती है। तो वो ठीक है कि हम चाइना के वीडियो लगा रहे हैं और कंटेंट से हमें पैसा आ रहा है, पर ये हमारे लिए मार्केटिंग पॉइंट है और इससे हम पैसा कमा रहे हैं। इन हाउस हम टूलिंग बनाते हैं। तो जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो ये टूल थिम्बल की डाई है, थिम्बल बोल देते हो, लग्स बोल देते हो, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, ये डाइयाँ हम इन हाउस खुद बनाते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं। और टूलिंग का ठीक है, लेट होता है, किसी हो सकता है किसी हमारे कस्टमर को हमारे से गिला शिकवा हो, 4 गालियाँ दे के जाए, हमें कोई उसका वो नहीं है, क्योंकि हम धंधा करने बैठे हैं। किसी एक बंदे के लिए तो हम देखो बंद नहीं कर सकते कि जी चाइना का वीडियो ये है वो, बनाते हैं टूल रूम में। और जिस किसी को तकलीफ़ होगी, इनके यहाँ वायर कट नहीं लगी, वीएमसी नहीं लगी, वो ना आए, वो 600 किलोमीटर से ना आए, 1200 किलोमीटर से ना आए, अफ्रीका से ना आए, अमेरिका से हमारे पास ना आए, हम तो साफ पहले बात करते हैं। तो सभी प्रकार की डाइयाँ और टूल बनाते हैं। जो ये धंधा शुरू करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेफ्टी कैचर यूज़ करना चाहते हैं, हाथ अपने कटने से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा अभी मौजूदा एड्रेस है। अगले महीने से यानी 2025 सितंबर से हम लोग एटीआई जो रोड है, एटीआई रोड के ऊपर हम लोग 4 नंबर गली में शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप हमें कॉल करके आइए, व्हाट्सअप करके आइए, कॉल ना करें अगर आप, क्योंकि मौजूदा टाइम में मेरे मोबाइल नंबर पे थोड़ी दिक्कत चल रही है, एयरटेल में कॉल आता है, कट जाता है और बिजी बताता है। तो आप हमें कॉल करके या व्हाट्सअप करके आइए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करने की जगह व्हाट्सअप करिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी? सिर्फ 2 स्टार्टिंग के जो पॉइंट हैं, एक आपका जो है शुरू में नॉलेज और एक आपका जो है मार्केटिंग, ये मस्ट है। ये आपके अंदर अगर हैं तो आप किसी भी धंधे में आइए, अदरवाइज़ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।